खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जमकर हुई। अब भाजपा की किरकिरी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक से सांसद अनंत हेगड़े अपने बयानों के लिए मशहूर हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में हुई राजनीति पर चौंकाने वाला बयान दे डाला है, जिसके कारण महाराष्ट्र में भाजपा बैकफुट पर है। तो आइए देखते हैं कर्नाटक के सांसद ने क्या कुछ कहा हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद सरकार बनाने को लेकर कई सप्ताह तक खींचतान चलती रही। फिर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अचानक से सुबह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। शीर्ष अदालत ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की ओर से सीएम पद की शपथ ली और सदन में 170 विधायकों के साथ बहुमत साबित किया। 80 घंटे के मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए श्रीमान देवेंद्र फडणवीस ने 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके कुछ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, 5 साल 80 घंटे सीएम पद रहकर मान्यवर महाराष्ट्र की जनता की सेवा जो किए थे। कर्नाटक से सांसद अनंत हेगड़े अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में हुई राजनीति पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने रात में जिस तरह एनसीपी नेता अजीत पवार को मिलाकर सुबह राज्य में सरकार बनाई थी, उसके पीछे 40,000 करोड़ रुपए थे। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने राज्य के खजाने से 40,000 करोड़ रुपए का निकाल कर केंद्र को दिए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे सीएम रहे थे और इतने ही घंटों में उन्होंने ये काम किया। हेगड़े ने कहा कि आपको बता दें कि हमारे आदमी 80 घंटे के लिए महाराष्ट्र में सीएम बने थे। इसके बाद फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये ड्रामा क्यों किया था? क्या हमें पता नहीं था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, फिर भी वह मुख्यमंत्री बने? ये सवाल हर कोई पूछता है। मुख्यमंत्री के पास करीब 40,000 करोड़ रुपए थे। अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता में आ जाते तो वो इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते। ये सब केंद्र का पैसा था और उसका इस्तेमाल राज्य के विकास में नहीं होता। ये सब कुछ बहुत पहले तय कर लिया गया था, इसलिए ये ड्रामा रचा गया। फडणवीस ने शपथ लेते ही 15 घंटे के अंदर सारा पैसा केंद्र को भेज दिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जहां एक दिन पहले तय हो चुका था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने जा रही है और उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, लेकिन उसी रात बीजेपी ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार को तोड़ लिया और सुबह चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली और अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और जहां फैसला हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि अजित पवार के साथ एनसीपी के कई विधायक आ गए हैं, लेकिन ये दावा हवाई साबित हुआ और बहुमत साबित करने से पहले अजित पवार फिर एनसीपी में वापस लौट गए। बाद में राज्य में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली और कांग्रेस के नेता नाना पटोले को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।